हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, जो MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका आज के लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, MIS क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशन है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, MIS एट डिफरेंट मैनेजरियल लेवल। ठीक है, MIS के अप्रोचेस क्या है, तो ये सारा ही कह लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट MIS के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, तो चलिए फिर लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये आता है, व्हाट इज MIS। MIS होता क्या है? MIS इज मैनेजमेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो सबसे पहले हमें नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा है। MIS क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ये वो सिस्टम है जहां से क्या होता है, जहां पे एक तो लिखा है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, देखिए एक बात है, आज के टाइम में हम बात करें, इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी बिजनेस के वर्किंग में, किसी भी बिजनेस की सक्सेस में इंफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये तो आप समझते हैं। तो MIS बस उसी में मदद करता है। नाम क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी वो सिस्टम जिसमें क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है। पहले तो देखिए, इंफॉर्मेशन तो बाद में बनती है, पहले क्या होता है, डेटा। आपने अगर कंप्यूटर पहले पढ़ा होगा तो आप जानते हैं, पहले डेटा है, फिर उसको क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करके क्या होता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली MIS इसी में मदद करती है। तो MIS क्या है? MIS वो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है। डेटा को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है एंड फिर प्रेजेंट की जाती है। डेटा को प्रोसेस किया, स्टोर किया, उसके बाद उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, क्यों प्रेजेंट किया जाता है इंफॉर्मेशन? अच्छा बताइए, क्या डेटा हमारे लिए यूजफुल है? डेटा मतलब होता है रैंडम डेटा, कुछ भी 6 4 7 9 10 कुछ भी ऐसे करके रैंडम डेटा, दिस इज डेटा। लेकिन अगर इसी डेटा को किसी मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए जिससे कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही हो, तो उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड MIS हमारी इसी में मदद करता है। एंड उस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो बिजनेस होती है वो अपनी प्लानिंग कर पाता है, कंट्रोलिंग कर पाता है, कोऑर्डिनेशन कर पाता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसीलिए दिस MIS इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में तो MIS का बहुत कह लीजिए रोल और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और अगर हम डेटा की जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, तो डेटा तो किसी से भी रिलेटेड, जैसे एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा, उसकी अटेंडेंस से रिलेटेड डेटा, ठीक है, एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन कर रहा है उससे रिलेटेड डेटा, एम्प्लॉय की लीव से रिलेटेड डेटा, तो ये सब कोई भी डेटा हो सकता है। ठीक है, कस्टमर से रिलेटेड डेटा, कस्टमर क्या प्रोडक्ट बाय कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कस्टमर किस वाले स्टोर से ज्यादा परचेजिंग कर रहा है। सपोज करिए कंपनी है, उसकी कई ब्रांचेस हैं, किस ब्रांच से ज्यादा सेल हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा हो सकता है, हर मशीन जो है कितना प्रोडक्शन कर रही है, कुछ भी, मतलब इस टाइप का ये डेटा है। लेकिन जब इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, डेटा को स्टोर किया गया, सबसे पहले तो डेटा को कलेक्ट किया गया। ठीक, डेटा को कलेक्ट किया गया, प्रोसेस किया गया, स्टोर किया, फिर उसके बाद उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया गया। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर पाती है। जैसे एग्जांपल लेती हूं, जैसे सपोज करिए सेल से रिलेटेड डेटा है, कस्टमर का डेटा है, सेल से रिलेटेड डेटा है। ठीक है, तो एक कंपनी है, उसकी सपोज करिए कोई बड़ी कंपनी लेते हैं, कोई कंपनी ए है, इसकी 3 ब्रांचेस हैं नोएडा में। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी 3 ब्रांचेस है नोएडा में, A1 A2 A3 3 ब्रांचेस हैं। ठीक, अब सेल्स रिलेटेड डेटा पहले कलेक्ट हुआ, इन तीनों ब्रांचेस में जितनी सेल हो रही है इसका डेटा यहाँ पे पहुंचा, हेड ऑफिस में पहुंचा। ठीक है, अब सेल्स जितनी हो रही है ये तो केवल डेटा है, लेकिन अब इस डेटा को किस में कन्वर्ट किया जाता है? MIS की मदद से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ टूल टेक्निक होती है, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं जिनसे डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो इंफॉर्मेशन का यूज करके ऑर्गेनाइजेशन फिर इन तीनों ब्रांचेस के रिगार्डिंग प्लानिंग कर पाएगी। ठीक है, जब इस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे तब ऑर्गेनाइजेशन, ये जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए टॉप के लोग हैं, इनको समझ में आएगा कि किस ब्रांच से ज्यादा सेल हो रही है। ठीक है, और इन ब्रांच में कौन सा प्रोडक्ट है जो ज्यादा बिक रहा है, साल के किस महीने में ज्यादा सेल हो रही है। ठीक है, और अगर दिन की भी बात करें, मैक्सिमम कस्टमर क्या मॉर्निंग आवर्स में आते हैं या इवनिंग आवर में आते हैं, क्या आफ्टरनून में ज्यादा सेल होती है। तो पूरा कह लीजिए जिस तरीके से उस डेट मतलब उस इंफॉर्मेशन से इंटरप्रेट करना चाहे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ MIS। ठीक है, MIS की ही मदद से जो डेटा होता है, यहाँ पे मैंने आपको सेल का डेटा का एग्जांपल बताया, जो डेटा होता है उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है एंड इसकी मदद से फिर प्लानिंग की जाती है। यहाँ पे जो हेड ऑफिस है उसे समझ में आ रहा है कि जो ब्रांच A1 है वहां पे सेल सबसे ज्यादा है,
एंड एम्प्लॉय अगर कम है तो यानी यहाँ पे एम्प्लॉय और बढ़ाने की जरूरत है, तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग कर पाएगा। एंड दिन के किस समय सेल ज्यादा है, क्या दिन में के टाइम लोग ज्यादा आ रहे हैं, फुटफॉल ज्यादा है, कि इवनिंग के टाइम आ रहे हैं, साल के किस महीने में सेल ज्यादा है, तो पूरा जब डेटा को एनालाइज किया जाएगा तब होगा ना। एंड उसके अकॉर्डिंग ये जो हेड ऑफिस में लोग बैठे हैं ये प्लानिंग कर पाएंगे, ये कंट्रोलिंग कर पाएंगे, ये डिफरेंट ब्रांचेस को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाएंगे। तो दिस इज द MIS, यही MIS है, ठीक है। MIS क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें क्या है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है इंफॉर्मेशन, जिसकी मदद से मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम यही सब तो होता है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिसीजन मेकिंग। तो बस यही काम अपना कर पाए। देखिए नाम क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ना, यानी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो मैनेजरियल फंक्शन जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब अच्छे से कर पाए। तो दिस इज MIS, यही MIS है, ठीक है। यहां देखिए मैंने लिखा है कि इट कन्वर्ट्स, ये जो MIS है कन्वर्ट करता है रॉ डेटा को इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल। जो मैनेजर हैं डिफरेंट लेवल के, टॉप लेवल के मैनेजर, मिडिल लेवल के मैनेजर एंड लोअर लेवल के मैनेजर, इन मैनेजर को जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ये MIS प्रोवाइड करता है, उसके बेसिस पे ये अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज MIS, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन, नाम से ही समझिएगा, MIS यानी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म कर पाता है, ठीक। एंड मैनेजरियल फंक्शन क्या होता है, ये तो आपने पॉम के पेपर में डिटेल में पढ़ा है। मैनेजरियल फंक्शन मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, यही सब मैनेजरियल फंक्शन है। एंड MIS इसी में मदद करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS। क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है MIS का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव MIS का है कि इट प्रोवाइड एक्यूरेट, टाइमली एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो MIS होता है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य। क्या उद्देश्य है MIS का? हम क्यों MIS यूज करते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन MIS क्यों यूज करता है? ताकि उसको सही इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, डेटा तो बहुत सारा है लेकिन उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिससे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। तो ये इसका रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करना, ये इसका मेन क्या लीजिए ऑब्जेक्टिव है। टाइमली, समय पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इतना ज्यादा अब डेटा हो गया है ना, तो डेटा को प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, तो MIS इसी में मदद करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव MIS का है कि इट सपोर्ट द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग लेने में मदद करता है, ठीक है। जैसे इंप्लॉय से रिलेटेड भी अगर डेटा है, ठीक है, डिफरेंट, सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन में 1000 वर्कर हैं, एग्जाम्पल है 1000 वर्कर हैं, ठीक है, एंड इन वर्कर की अटेंडेंस का जो डेटा है वो फीड किया जा रहा है। तो ये तो केवल डेटा फीड किया गया, लेकिन उसके बाद इस डेटा को प्रोसेस करके एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो पता चलेगा कौन सा लेबर कितनी छुट्टी लेता है, अधिकतर किस समय छुट्टी ले रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, उसकी वेजेस गई कि नहीं गई, ठीक है। तो ये MIS से किया जाता है, ठीक है। तो ये प्लानिंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग में मदद करता है। एंड MIS से क्या होता है? इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो ऑर्गेनाइजेशन की है ये भी इंप्रूव करती है। एंड इट हेल्प इन कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। MIS जो है ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन में भी मदद करता है, क्योंकि MIS से जो रिपोर्ट निकल के आती है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में सर्कुलेट की जाती है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन भी हो पाता है, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS, ये MIS के ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ MIS। MIS के कंपोनेंट क्या है, यानी MIS के अंडर में क्या क्या आता है, कंपोनेंट क्या है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में MIS इंप्लीमेंट करना है तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट? तो पहला हार्डवेयर चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर चाहिए, सर्वर चाहिए, नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए ना, तभी तो जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है MIS से जो भी रिपोर्ट जनरेट हुई वो सबके साथ शेयर की जा पाएगी ना। तो नेटवर्किंग डिवाइस चाहिए, सर्वर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, रॉ डेटा चाहिए, डेटा होना चाहिए ना, जो भी डेटा इसमें फीड करेंगे, चाहे एम्प्लॉयज की अटेंडेंस आप फीड कर रहे हैं, ठीक है, या ब्रांच की कितनी सेल्स हो रही है वो डेटा फीड कर रहे हैं, या मशीन से कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो डेटा फीड कर रहे हैं, तो वही रॉ डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रोसीजर, जो भी रूल वगैरह फॉलो किए जाएंगे, जो भी मेथड फॉलो किए जाएंगे डेटा प्रोसेसिंग के लिए। बताया ना, अटेंडेंस का डेटा है लेकिन उसको प्रोसेस करना पड़ेगा ना, तो वही है डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो भी मेथड, जो भी रूल है वो चाहिए। अगला क्या है? पीपल, यानी किन के लिए फिर ये डेटा यूजफुल होगा? डेटा नहीं, इंफॉर्मेशन।
MIS से जो इन्फॉर्मेशन निकली, अब ये किन के काम की है, किन को यूज करना है, जिसके बेसिस पे उन्हें प्लानिंग करना है, डिसीजन लेना है, मैनेजर्स ना। तो ये लोग भी चाहिए, मैनेजर चाहिए, IT स्टाफ चाहिए जो ये सारा इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, एंड यूजर्स चाहिए। तो ये सब क्या है, कंपोनेंट ऑफ MIS के कंपोनेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ फंक्शन ऑफ MIS में क्या होता है, फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन ऑफ MIS में क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट होता है, चाहे वो सेल्स का डेटा हो, प्रोडक्शन का डेटा हो, एम्प्लॉय की अटेंडेंस से रिलेटेड हो, एम्प्लॉय की वेजेस वगैरह का डेटा हो। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेस से, तो ये पहला काम होता है MIS में। दूसरा क्या होता है, डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है, डेटा को सॉर्ट किया जाता है, समराइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो वही है डेटा प्रोसेसिंग होती है। फिर उसके बाद तीसरा क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज। फिर जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, ठीक है, डेटा को जब एनालाइज किया गया तो जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई इसको फिर डेटाबेस में स्टोर करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन डेटाबेस। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट, रिपोर्ट्स के फॉर्म में। अगर डिपार्टमेंट के साथ शेयर करनी है तो डिपार्टमेंट के साथ, नहीं तो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट बना के भेजनी है तो टॉप मैनेजमेंट को भेजा जाता है। तो वही है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट किया जाता है, यानी पहुंचाया जाता है रिपोर्ट के फॉर्म में, डैशबोर्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ MIS में ये काम होते हैं। ठीक, अब चलिए मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कितने टाइप का होता है। ठीक, हम अभी क्या पढ़े थे, हमारे चैप्टर का नाम, हमारे सब्जेक्ट का नाम, चैप्टर का नाम है MIS, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है एंड इसके कितने टाइप होते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है एंड इसके कितने टाइप होते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम अभी मैं आपको बताऊंगी एंड इसके 6 टाइप यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, 6 टाइप। ठीक है, इनमें से MIS इज वन ऑफ द टाइप। MIS एक टाइप है एंड ये जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, ये आपके यूनिट 1 का एक टॉपिक है, ये भी एक टाइप है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, तो ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आ गया। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो ये 6 टाइप का यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, देखिए नाम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया गया है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है इन कलेक्टिंग, डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इंफॉर्मेशन को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन क्या ले सके, डिसीजन ले सके, ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो इसी को कहा जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, ये बात समझ आई। इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले सके, ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो दिस इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। 6 टाइप के होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला क्या है, टीपीएस। टीपीएस, ठीक है, टीपीएस क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। देखिए नाम क्या है, टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक, टीपीएस जो होता है रूटीन एक्टिविटी, डेली की एक्टिविटी। टीपीएस का मेन फोकस किस बात पे होता है, टीपीएस का मेन फोकस होता है डेली की जो रूटीन एक्टिविटी, रूटीन ट्रांजैक्शन है ना, उन पे फोकस होता है इसका। ठीक है, एंड टीपीएस इसी पर्पज से यूज किया जाता है। पहला इंफॉर्मेशन सिस्टम यही है, टीपीएस। तो टीपीएस का यूज किया जाता है टू रिकॉर्ड डेली रूटीन ट्रांजैक्शन, डेली के जो रूटीन ट्रांजैक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करना, स्टोर करना, प्रोसेस के पर्पज से टीपीएस यूज किया जाता है। ठीक है, एंड टीपीएस हैंडल करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली, यानी तेजी के साथ एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन जनरेट कर पाता है टीपीएस। टीपीएस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होल्ड करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, एंड टीपीएस जनरली ऑपरेशनल लेवल पे इसका यूज करते हैं, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑपरेशनल लेवल पे यूज करते हैं। ठीक है, 3 लेवल है, एक है ऑपरेशनल लेवल मतलब लोअर लेवल, फिर आता है मिडिल लेवल और ये है टॉप लेवल। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशनल लेवल है ना, लोअर लेवल, यहाँ पे टीपीएस यूज होता है, क्योंकि काम तो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है ना। मिडिल लेवल पे तो मिडिल लेवल पे क्या हो रहा है, मिडिल लेवल पे डिसीजन वगैरह लिए जा रहे हैं नीचे के लेवल के लिए, एंड टॉप लेवल लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है। ठीक है, ये काम होते हैं तीनों लेवल के। ठीक, तो टीपीएस समझ में आया। टीपीएस जो डेली के रूटीन ऑपरेशन ट्रांजैक्शन वगैरह परफॉर्म होते हैं वो सब टीपीएस से होते हैं। ठीक है, टीपीएस उस बात पे फोकस करता है। यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हैंडल होता है क्विकली, एक्यूरेटली। जैसे एग्जांपल के लिए पेरोल सिस्टम, जो पेरोल सिस्टम है रूटीन काम है, डेली का काम है। बिलिंग सिस्टम डेली का काम है, रूटीन काम है, एंड इसमें जो डेटा होता है बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है। एटीएम का ट्रांजैक्शन डेली होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है। ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑर्डर है उसको जो प्रोसेस किया जा रहा है, डेली का काम है, रूटीन काम है,
लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो बेसिकली इन सब के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होता है? टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अभी हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हेल्प करता है इन मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, इसमें। ठीक, तो एमआईएस देखिए लिखा है मैंने, कन्वर्ट डेटा फ्रॉम टीपीएस इनटू यूजफुल रिपोर्ट फॉर्म फॉर मैनेजर। तो एमआईएस क्या करता है, जो भी डेटा है टीपीएस का जो डेटा है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, जो डेली के जो काम हो रहे हैं, चाहे वो अटेंडेंस से रिलेटेड काम है, पेरोल से रिलेटेड काम है, बिलिंग से रिलेटेड काम है, ठीक है, सेल्स का डेटा है, कोई भी डेटा है, इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ताकि और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना एंड यूजफुल रिपोर्ट बनाना, ताकि टॉप मैनेजमेंट डिसीजन वगैरह ले पाए। टॉप मैनेजमेंट नहीं, मिडिल लेवल जो है डिसीजन अकॉर्डिंगली ले पाए। ठीक, तो वही है एमआईएस का फोकस इस बात पे होता है। एमआईएस हेल्प करता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग में एट मिडिल मैनेजमेंट लेवल। ये जो एमआईएस होता है मिडिल लेवल पे यूज होता है, ठीक है, ये हुआ लोअर लेवल, ये मिडिल लेवल, ये टॉप लेवल, ठीक है। तो एमआईएस जो होता है मिडिल लेवल पे यूज होता है, ये लोअर लेवल पे टीपीएस यूज होता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एमआईएस में रिपोर्ट बना के भेजी जाती है ना, तो किस टाइप की रिपोर्ट? सेल से रिलेटेड रिपोर्ट हो सकती है, इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट हो सकती है, बजटरी की रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है, ये सब होता है। तीसरा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट इज डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो देखिए डिसीजन कौन लेता है? मिडिल लेवल, ठीक है, ये जो मिडिल लेवल है लोअर लेवल के लिए डिसीजन लेता है। ठीक, जो टॉप लेवल है ना वो दूसरे टाइप के डिसीजन लेता है, वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है, लॉन्ग टर्म जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, ये सब टॉप लेवल का काम होता है। ठीक है, तो ये जो डीएसएस क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये हेल्प करता है मैनेजर की टू मेक कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रूटीन डिसीजन। रूटीन काम लोअर लेवल करता है, ठीक है, ये जो मिडिल लेवल जो होता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन हुए, नॉन रूटीन डिसीजन यानी जो डेली डेली के नहीं है, नॉन रूटीन डिसीजन जो है ना उनका, उनसे रिलेटेड काम जो है मिडिल लेवल करता है, डीएसएस इसी में मदद करता है। डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी वो सपोर्ट सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डिसीजन लेने में मदद करता है। इट यूजेस डेटा एनालिसिस, इसमें डेटा एनालिसिस यूज होता है, मॉडल यूज होता है, सिमुलेशंस वगैरह यूज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है डीएसएस का? फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है डीएसएस का? फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम होता है, रिस्क एनालिसिस सिस्टम होता है, फोरकास्टिंग सिस्टम, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। चौथा क्या है? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम या एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, चौथा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये टॉप लेवल का है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम या एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। एक बार मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। अगला क्या है? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम या एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। ये टॉप लेवल जो मैनेजर है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है, उनके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है। ये प्रोवाइड करता है समराइज स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ये सपोर्ट सिस्टम, ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो चीजें प्रोवाइड करता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन टॉप लेवल ले पाता है। तो ये रोल है ईआईएस या ईएसएस का। तो ईएसएस किस लिए होता है? टॉप लेवल को सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पांचवा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ओएएस, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। बेसिकली जो ऑफिस वर्क, ये जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, ये किसको सपोर्ट करता है? जो डेली का ऑफिस वर्क है, जो कम्युनिकेशन है, इन सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनको क्रिएट करना, स्टोर करना, शेयर करना, ये इससे रिलेटेड है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। इन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का फोकस इन सब चीजों पे होता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, जो एमएस वर्ड है, ईमेल सिस्टम है, स्प्रेडशीट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सब क्या है? ओएएस है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है। अब आ जाते हैं आखिरी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, दैट इज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, केएमएस कहते हैं इसको। आखिरी जो है दैट इज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है नॉलेज मैनेजमेंट। इवन पता है ऑर्गेनाइजेशन में एक टर्म भी यूज होता है, केटी। केटी जानते हैं? केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफर, यानी एक एम्प्लॉय को कोई ट्रेनिंग, एक एम्प्लॉय है बाहर से, शायद इसको अब्रॉड भेजा गया था, वहां से ट्रेनिंग लेके आया है। ठीक है, तो अब ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आके अपने जो जूनियर्स हैं या बाकी टीम है उनको क्या करेगा? उनके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करेगा। इसको कहते हैं केटी, नॉलेज ट्रांसफर। तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये इसी से कुछ रिलेटेड है। एक मिनट स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो ये क्या है? नॉलेज
एक सेकेंड, ये क्या है? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर, शेयर एंड मैनेज नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपर्टीज है, इसको स्टोर करना, ठीक है, इसको शेयर करना एंड इसको मैनेज करना, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें मदद करता है। ठीक है, इससे लर्निंग बढ़ती है, इनोवेशन बढ़ता है। ठीक, एग्जाम्पल इसका क्या है? नॉलेज डेटाबेस, एक्सपर्ट सिस्टम, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। आप मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उन ऑर्गेनाइजेशन का जो पोर्टल होता है, ठीक है, जिसमें केवल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही एसएसडी से कर पाते हैं, वहां पे ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम भी होते हैं। मतलब एम्प्लॉय को आगे उसमें कुछ पढ़ना भी है, जो भी जिस भी प्रोफाइल में वो एम्प्लॉयज हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए और लर्निंग करनी है, तो उनके वेबसाइट पे ही, ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल वेबसाइट है, जिसपे एसेस केवल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का ही, एम्प्लॉयज का ही होता है, तो वहां पे ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम भी होते हैं। मतलब वो पढ़ना चाहे वहां से पढ़ भी सकते हैं, अपनी नॉलेज को और एनहांस भी कर सकते हैं, जो उनके काम में काम आएगा, काम करने में यूजफुल होगा। ठीक है, तो वही है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें नॉलेज को स्टोर किया जाता है, शेयर किया जाता है, मैनेज किया जाता है, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज को। ठीक, तो दिस इज केएमएस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो दीज आर द 6 इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये 6 इंफॉर्मेशन सिस्टम थे। कौन कौन से? टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस। वैसे ये 3 ज्यादा यूज होते हैं, ज्यादा पॉपुलर है ये चारों, इवन ये चारों। ठीक है, डीएसएस क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ईआईएस क्या है? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओएएस क्या है? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। केएमएस क्या है? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये 6 इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एमआईएस एट डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल। बताया था ना, एमआईएस डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल पे एमआईएस का जो पर्पज है, एमआईएस का जो रोल है, वो अलग अलग है। देखिए, एमआईएस प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू मैनेजर एट डिफरेंट लेवल। एमआईएस हर लेवल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बट यहाँ पे इनका रोल अलग अलग है, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट रोल है। एमआईएस जो है सपोर्ट करता है प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग पे। 3 मेन मैनेजरियल लेवल है। ये है ऑपरेशनल लेवल, या कह लीजिए लोअर लेवल है। ठीक है, ये मिडिल लेवल होता है। ठीक, दिस इज टॉप लेवल। ये 3 लेवल होते हैं। एमआईएस का रोल अलग अलग है, अलग अलग लेवल पे। ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल पे कौन कौन आते हैं? सुपरवाइजर्स होते हैं, यहाँ पे फोरमैन होते हैं, ऑपरेशनल स्टाफ होते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं? डे टू डे एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्म कर रहे होते हैं, रूटीन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एमआईएस का इस लोअर लेवल पे क्या रोल है कि जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको करने में हेल्प करे, जो डेली का रूटीन काम है वो स्मूथली परफॉर्म हो। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? डेली का ट्रांजेक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिटेल एंड ट्रांजेक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन। शॉर्ट टर्म एंड इमीडिएट डेटा होता है यहाँ पे। जैसे जो भी डेटा फीड किया जाता है वो सब इसी लेवल पे तो होता है, चाहे वो सेल से रिलेटेड डेटा हो, एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा हो। ठीक है, वो सब यहीं पे फीड होता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? कौन सा सिस्टम यूज होता है लोअर लेवल पे? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए पेरोल प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री को अपडेट करना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग करना है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड, ये सब लोअर लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे, ऑपरेशन यहीं पे परफॉर्म हो रहा है। दूसरा क्या है? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को टेक्टिकल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, ये था मिडिल लेवल, दिस इज मिडिल लेवल, इसको टेक्टिकल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसको टेक्निकल लेवल भी कहते हैं। मिडिल लेवल पे कौन आता है? डिपार्टमेंट्स के मैनेजर, ठीक है, ब्रांच के मैनेजर, ये मिडिल लेवल पे आते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग फॉर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये जो मिडिल लेवल होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं? इनका काम क्या होता है? प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना। किसके लिए? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नहीं करते हैं। मिडिल लेवल वाले पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं करते, वो टॉप लेवल के लिए करते, वो टॉप लेवल वाले करते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल वाले अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन, प्लानिंग, कंट्रोल ये सब करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट ऑपरेशनल डेटा इनटू समरी रिपोर्ट। इस लेवल, मिडिल लेवल पे क्या होता है? जो ऑपरेशनल डेटा था लोअर लेवल का, उसको एक समराइज रिपोर्ट में, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ पे किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है? पीरियोडिक रिपोर्ट होती है, वीकली, मंथली ऐसी रिपोर्ट चाहिए होता है। एनालिटिकल एंड समराइज इंफॉर्मेशन चाहिए होता है मिडिल लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम यूज होता है मिडिल लेवल पे, वो क्या यूज होता है? एमआईएस यूज होता है, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह चाहिए होती है मिडिल लेवल पे, जिसके बेसिस पे वो प्लानिंग कर पाए, डिसीजन ले पाए। ठीक है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सेल्स कितनी हो रही है, कस्टमर से रिलेटेड डेटा, एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा, ये सब चाहिए होता है, जिसपे बेसिस पे ये अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन ले पाता है। ठीक है, एंड डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन लेने में मदद करता है। एग्जाम्पल क्या है? कौन कौन सी रिपोर्ट? सेल्स परफॉर्मेंस की रिपोर्ट होगी, बजट कंट्रोल रिपोर्ट होगी, प्रोडक्शन प्लानिंग रिपोर्ट होगी। तो ये सब मिडिल लेवल पे होता है। फिर आ जाते हैं टॉप लेवल। टॉप लेवल क्या होता है? स्ट्रेटेजिक लेवल होता है।
टॉप लेवल क्या होता है? स्ट्रेटेजिक लेवल होता है। टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग क्या कर रहे होते हैं? लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं। टॉप लेवल पे कौन बैठता है? सीईओज होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं। उनका पर्पस क्या होता है? यहाँ पे एमआईएस का पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस क्या है? कि सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि ये जो टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग हैं ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पाए, लॉन्ग टर्म डिसीजन ले पाए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रिपोर्ट होती है इट इज अबाउट द ओवरऑल इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरव्यू यहाँ पे रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। किस टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होती है? हाईली समराइज इंफॉर्मेशन, बहुत समरी, बहुत कंप्रेस फॉर्म में कह लीजिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। मतलब डिटेल भी हो बट कंप्रेस फॉर्म में हो, कम शब्दों में सारी जानकारी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चाहिए होती है। इंटरनल एक्सटर्नल डेटा सब चाहिए होता है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में ताकि मदद कर सके, ठीक है। एंड इस लेवल पे, टॉप लेवल पे जो सिस्टम यूज किया जाता है दैट इज ईआईएस, जो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या जो जिसका एक दूसरा नाम है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ये यूज किया जाता है टॉप लेवल पे। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे इसमें होता है मार्केट ट्रेंड एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिपोर्ट, बिजनेस ग्रोथ फोरकास्टिंग, ये सब टॉप लेवल पे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया? ऑपरेशनल लेवल यानी लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। लोअर लेवल पे कौन होता है? सुपरवाइजर। मिडिल लेवल पे कौन होता है? डिपार्टमेंट का मैनेजर। टॉप लेवल पे कौन होता है? एग्जीक्यूटिव। लोअर लेवल पे डिटेल डेली डेटा, ठीक है। इंफॉर्मेशन इस टाइप की होती है, डेली का डेटा डिटेल। मिडिल लेवल पे समरी रिपोर्ट। टॉप लेवल पे स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। लोअर लेवल पे जो सिस्टम यूज होता है दैट इज टीपीएस। मिडिल लेवल पे एमआईएस एंड डीएसएस, एंड टॉप लेवल पे ईआईएस एंड ईएसएस, ठीक है। तो ये था तीनों लेवल के बारे में। अब जल्दी से थोड़े से देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। एक अच्छे एमआईएस, गुड एमआईएस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर सही एक अच्छा एमआईएस इंप्लीमेंट किया हुआ है तो इसके फीचर्स क्या होने चाहिए? सबसे पहला, इट शुड बी मैनेजमेंट ओरिएंटेड। वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये ऐसी रिपोर्ट जनरेट करे जो मैनेजमेंट को हेल्पफुल हो इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने में हेल्पफुल हो, ठीक है। अगला क्या है? इंटीग्रेटेड एंड कंसिस्टेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में एमआईएस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इंटीग्रेटेड हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है इसको इंटीग्रेट करके एक फॉर्म में, एक सिंगल डेटाबेस में रखे, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड हो एंड कंसिस्टेंट हो, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब है इंश्योर करे कि सारा डेटा कंसिस्टेंट हो। मतलब देखिए, अगर यही पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक जगह, एक डेटाबेस में होगा, ठीक है, तो क्या होगा? डेटा कंसिस्टेंट भी होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डेटा अलग अलग है, ऐसा नहीं होगा। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट का सारा डेटा एक जगह कंपाइल करके एक डेटाबेस में है, ठीक है, तो वो डेटा क्या होगा? इंटीग्रेटेड हुआ, क्योंकि इंटीग्रेट हुआ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट का डेटा एक जगह इंटीग्रेट किया गया। एंड कंसिस्टेंट होगा क्योंकि हर जगह के लिए वो डेटा सेम होगा। ऐसा नहीं होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में डेटा अलग अलग शो होगा, ऐसा नहीं है, एक ही होगा। ये चीज देखिए मैंने लिखी भी यहाँ पे। एमआईएस जो होता है इट शुड एक्ट इन अ यूनिफाइड सेंट्रलाइज सिस्टम दैट कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट। ये इंटीग्रेटेड है, इसका मतलब क्या है? कंसोलिडेट, इकट्ठा कर रहा है डेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट से, सेल्स से, फाइनेंस से, मैन्युफैक्चरिंग से, एक सिंगल डेटाबेस में, ठीक है। इससे क्या होगा? डेटा डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है, सिंगल सोर्स ऑफ डेटा रहेगा। एंड दिस इंटीग्रेशन इंश्योर करता है कि डेटा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, एक जैसा डेटा होगा, कंसिस्टेंट होगा अक्रॉस द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक जैसा डेटा होगा। अगर एक ही जगह डेटा सारा मेंटेन किया है और ये हर डिपार्टमेंट को इसका एक्सेस है, तो यानी एक जैसा डेटा हर डिपार्टमेंट में होगा। तो इससे क्या होगी? रिलायबिलिटी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक। तो दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ गुड एमआईएस। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है अच्छे एमआईएस का वो क्या है? एमआईएस शुड बी फ्लेक्सिबल एंड यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए एमआईएस से जनरेट होनी चाहिए, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ना हो कि एम्प्लॉइज को समझ में ही नहीं आ रहा कैसे यूज करें, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, टाइमली इंफॉर्मेशन जनरेट करें। तो ये फीचर है गुड एमआईएस के। अब इसके जल्दी से एडवांटेज देख लेते हैं। वैसे एडवांटेज डिस्कस हो चुके हैं, आपको काफी कुछ आइडिया लग गया होगा। क्या फायदा है बताइए, क्या फायदा है एमआईएस का? हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग, सही डिसीजन, बेटर डिसीजन लेने में मदद करता है। एमआईएस से क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बेसिस पे आप सही डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। सेल्स कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, किस ब्रांच की ज्यादा सेल्स है, कब एम्प्लॉय ज्यादा छुट्टी लेते हैं, ठीक है, हर टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। प्रोडक्शन कब ज्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, किस मशीन से कम प्रोडक्शन है, किस ब्रांच से कम सेल हो रही है। तो अगर आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप इफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम कर पाएंगे ना। तो वही है, बेटर डिसीजन ले पाएंगे,
ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी और इससे प्लानिंग भी आप सही कर पाएंगे, प्लानिंग सही कर पाएंगे, फोरकास्टिंग आगे फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग सही कर पाएंगे, इससे कंट्रोल बढ़िया होगा, कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ एमआईएस, एमआईएस के एडवांटेज हैं। आगे बात करते हैं, लिमिटेशन भी जल्दी से देख लेते हैं, कुछ कमियां भी हैं। एमआईएस इंप्लीमेंट करने में इनिशियली कॉस्ट लगती है, खर्चा लगता है। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन क्वालिटी ऑफ डेटा, जो डेटा फीड किया जाए एमआईएस में दैट शुड बी क्वालिटी डेटा, वो सही डेटा हो। अगर डेटा ही गलत फीड किया, ठीक है, एम्प्लॉइज की अटेंडेंस का डेटा ही गलत फीड करेंगे तो रिपोर्ट जो बनेगी वो तो गलत ही बनेगी। ठीक है, सेल्स का डेटा ही गलत फीड करेंगे तो जो रिपोर्ट बनेगी वो गलत बनेगी ना। तो एमआईएस डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ डेटा। ठीक है, कुछ केसेस में इन सम सिस्टम देयर इज अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहां पे इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ये एक लिमिटेशन है। एंड अगली लिमिटेशन क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय चेंज नहीं होना चाहता, जो सिस्टम चला आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वही चला रहा है, क्यों एमआईएस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, सम टाइम एम्प्लॉय रेजिस्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से एक छोटा सा एक और टॉपिक देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एमआईएस। एमआईएस का एप्लीकेशन क्या है, वैसे हम ये टॉपिक भी पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं डिटेल इसका एप्लीकेशन बताने जा रही हूँ। मतलब कहाँ कहाँ एमआईएस यूज होता है, तो एमआईएस बता दूं, एमआईएस का बहुत वाइड यूज है, हर जगह यूज होता है। ठीक है, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, प्रोडक्शन हो, कोई भी फील्ड हो, हर जगह एमआईएस यूज हो रहा है। ठीक है, तो एमआईएस इज यूज इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया, डिफरेंट फंक्शनल एरिया जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। ठीक है, उनमें डिसीजन लेने, प्लानिंग करने, कंट्रोल करने, इन सब में एमआईएस बहुत मदद करता है। ठीक है, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें, एमआईएस हेल्प करता है मार्केटिंग मैनेजर्स को इन एनालाइजिंग मार्केट कंडीशन। जो एमआईएस होता है वो मार्केटिंग मैनेजर को मदद करता है मार्केट की कंडीशन को एनालाइज करने के लिए, कस्टमर का बिहेवियर वगैरह एनालाइज करने के लिए, कस्टमर कब ज्यादा शॉपिंग कर रहा है, क्या फेस्टिवल के टाइम ज्यादा शॉपिंग कर रहा है, या वीकेंड पे ज्यादा शॉपिंग कर रहा है, या वीक डेज पे कर रहा है, तो बेसिकली और किस टाइप के प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, जो प्राइस है उसको लेके कस्टमर का क्या परसेप्शन है। ठीक है, तो बेसिकली मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उसमें एमआईएस बहुत मदद करता है। जैसे सेल्स को एनालिसिस एंड फोरकास्ट करने में, मार्केट की रिसर्च करने में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन की प्लानिंग करने में, तो मार्केटिंग में भी एमआईएस यूज होता है। अगला उसका फंक्शनल एरिया, अगला एप्लीकेशन क्या है एमआईएस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, एमआईएस जो है फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल जो होता है उसमें भी एमआईएस मदद करता है। बजट को प्रिपेयर करने में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने में, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करने में, कैश फ्लो मैनेजमेंट करने में। ठीक है, कितना कैश इन, कितना कैश आउट, फिर कितना मतलब किस तरीके से इसको इन आउट मैनेज किया जाए, इसमें भी एमआईएस मदद करता है। एमआईएस जो है एचआरएम की फील्ड में भी मदद करता है, एचआरएम इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एमआईएस जो है मैनेज एम्प्लॉय रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, चाहे उनके पेरोल से रिलेटेड हो, उनकी अटेंडेंस से रिलेटेड हो, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, उनके रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से रिलेटेड हो, इसमें भी एमआईएस मदद करता है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में मदद करता है, पेरोल मैनेजमेंट में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में मदद करता है। तो एमआईएस हर फील्ड में है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, चौथी जो फील्ड है जिसमें एमआईएस मदद करता है दैट इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग वगैरह करनी होती है तो एमआईएस का डेटा यूज किया जाता है, ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ती है इससे। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में मदद करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मतलब समझ रहे हैं ना, जो रॉ मटेरियल वगैरह है, रॉ मटेरियल है, चाहे सेमी फिनिश गुड है, फिनिश गुड है, तो इसके रिगार्डिंग जो सारी चीजें हैं उसको भी मैनेज करने में, उसको कंट्रोल करने में एमआईएस मदद करता है। क्वालिटी कंट्रोल करने में मदद करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मदद करता है। ठीक है, अगला एमआईएस किस में मदद करता है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट में। ठीक, एमआईएस जो है सही फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, इसके यूजेस क्या है, अकाउंट पेबल एंड रिसीवेबल इसमें मदद करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, टैक्स मैनेजमेंट में, इन सब में एमआईएस मदद करता है। अगला क्या है, ऑफिस ऑटोमेशन, यानी ये जो ऑफिस में जो रूटीन जो डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं, ऑफिस में जो कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, जो रिपोर्ट भेजी जाती है, कम्युनिकेशन होता है, इसमें भी एमआईएस मदद करता है। तो एमआईएस सपोर्ट ऑफिस कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है, ईमेल है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, डेटा स्टोरेज रिट्रीवल है, रिपोर्ट जनरेशन करना, इन सब में भी एमआईएस मदद करता है। तो एमआईएस का वही मैं कह रही हूँ बहुत वाइड यूज है, चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, प्रोडक्शन हो, अकाउंटिंग हो, ऑफिस मैनेजमेंट हो, हर जगह अगर टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जल्दी टाइमली सही काम करना है, तो एमआईएस यूज करना होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से डायग्राम भी बनाइएगा कि एमआईएस का रोल फाइनेंस में भी है,
सेल्स में भी है, मैनेजमेंट में भी है, प्रोडक्शन में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करने में भी है। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ MIS, ये रोल है पूरा MIS का। ठीक, चलिए आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, अगले लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे MIS का नीड क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे हम समझ चुके हैं क्या जरूरत है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये हम पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा और डिटेल में और भी कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके आगे और भी कुछ टॉपिक्स हैं MIS के, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।